टिक्का बिरयानी। तो इसके लिए हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो हमने चिकन लिया, चिकन में हमने तकरीबन 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल किया। नेक्स्ट है 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। साथ ही हमने इसमें सॉल्ट भी शामिल किया। फिर हमने 2 टेबलस्पून शान का तिक्का मसाला भी इसमें ऐड किया। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, बारबेक्यू टिक्का मसाला, कुछ भी शान का। नेक्स्ट फिर हमने शान बॉम्बे बिरयानी मसाला इसमें शामिल किया, जो कि 2 टेबलस्पून के करीब था। मतलब कि हाफ़ आपने मैरिनेशन में यूज़ करना है और हाफ़ कौरमा बनाते टाइम। लास्ट में लेमन स्क्वीज़ करके आपने अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हमने 2 टेबलस्पून भर के इसमें योगर्ट भी डाला था। अच्छे से मिक्स करें, और अगर आपको ब्राइट सा कलर चाहिए तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जो हम बिरयानी में फूड कलर यूज़ करते हैं तो वही हमने फूड कलर ऐड किया। आप चाहें तो रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखें, हमने चिकन को भी मैरिनेट करना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो आप ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं इसको। तो जितना ज़्यादा टाइम आप लोग इसे मैरिनेट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। साथ ही देखें, हमारा खीर जो है वो भी तैयार हो चुका है, थिक हो चुका है। तो खीर भी बहुत ही टेस्टी था, मज़े का था। मुझे खीर बहुत पसंद है और मामा ने बहुत टाइम के बाद आज खीर बनाया। आप लोग बिलीव कर सकते हैं, लास्ट टाइम उन्होंने रमज़ान में बनाया था शायद। रमज़ान में एक दफ़ा बनाया ना। हाँ, एक दफ़ा बस। इसको बहुत पसंद है। बस फिर इसको हम कूल होने के लिए रख देंगे। और अभी हमने बिरयानी कौरमा बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने 3 to 4 मीडियम साइज़ के अनियन जो है वो चॉप किए हैं। नेक्स्ट फिर हमने हाफ़ कप ऑयल डाला। और मेरे लिए मामा यहाँ पे पोटैटोज़ को कट कर रही हैं, क्योंकि मुझे बिरयानी में अगर पोटैटोज़ ना हो तो सच में मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल। हमने अनियंस को जो है वो लाइट ब्राउन करना है। बेस्ट। ये मैं हूँ, ये आयशा। ये मैं और ये आयशा। अच्छा, मैं ये आयशा के लिए ना आलू प्याज ग्राइंड कर रही हूँ। व्हाट? नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। अभी देखें, मामा मेरे साथ प्रैंक कर रही थी और मुझे लगा कि वो असल में कर रही हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये कैसा पॉसिबल है कि आप पोटैटोज़ को ही ग्राइंड करेंगी, फिर तो मुझे वो वाला मज़ा नहीं आएगा। ये सचमुच मान लेती है जब मैं इसके साथ कोई मजाक करती हूँ। खैर देखिए, हमारे अनियंस जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद फिर हमने पोटैटोज़ इसमें शामिल किए, 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ थे। और नेक्स्ट फिर हमने टोमेटो जूस इसमें ऐड कर देना है। वो तकरीबन 3 to 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे। और 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तो ये भी हमने इसको कूट के पहले से तैयार करके रख दिया था, क्योंकि इसका भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम लगता है इसको कूटने में। और हम तो यूज़ भी फ्रेश ही करते हैं। हमने एक बार रमज़ान में बनाया हुआ था टाइम की बचत की वजह से, ताकि हमारा टाइम सेव हो। लेकिन फिर वो बाद में ग्रीन हो गया था 2-3 दिन के बाद। मामा ने कहा मेरी तौबा है, मैं तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं बनाऊंगी। हाँ, फ्रेश ही यूज़ करना अच्छा है। फिर हमने इसमें शान बिरयानी मसाला ऐड किया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, और लास्ट में सॉल्ट। तो बस कौरमे को हम अभी पकाएंगे हल्की आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और आजकल मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, कभी कभार आ जाते हैं, कि आप लोग सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड करते हैं रेसिपीज़ में। तो शायद पता नहीं, वीडियो वॉच करते टाइम आप लोग को ऐसा लगता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली आप सॉल्ट की क्वांटिटी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि मामा से सॉल्ट की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हुई हो। रमज़ान में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कभी कभार कम हो जाता है। कम हो जाता है, ज़्यादा का इलाज तो नहीं है, कम का इलाज तो है। लेकिन हाँ, आयशा मुझे नज़र लगा रही है, ऐसा ना हो कि अभी से मुझे फिर ज़्यादा हो जाए ना। चिकन को हमने फ्राई कर लिया था, साथ में जो मैरिनेशन बच गई थी तो वो भी हमने ऐड कर ली थी कौरमे में। तो थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड किया। तो बस कौरमा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मामा से एक बार ज़िंदगी में, सिर्फ एक बार, वो मुझे बताती हैं कि मुझसे ये गलती हुई थी जब मैं छोटी थी और शुरू में मैंने कुकिंग सीखी थी अपनी अम्मी से। तो 11 ईयर की थी। 11 ईयर्स? हाँ। ओह, इतनी छोटी थी आप। हाँ। अच्छा, तो तब की बात है। भल्ले जो है वो नानी ने बनाए थे। हाँ, और पानी उन्होंने मुझे कहा कि आप पानी में ना सॉल्ट डाल लें, तो मैंने कहा, वो कह रही थी थोड़ा सा सॉल्ट डालें, तो मैंने इतना सारा मुट्ठी भर सॉल्ट डाल के इतना सारा सॉल्ट डाल दिया, उन्होंने तो देखा ही नहीं। तब बाद में जब सब रोज़ा खुल गया तब सबको लगा कि हाय इतना ज़्यादा सॉल्ट है भल्लों में। बस वो मुझे याद है कि मैंने सॉल्ट ज़्यादा डाला था, वो मुझे पता ही नहीं था ना।
यहाँ पे हमने कीमा बनाने की प्रेप जो है वो स्टार्ट कर ली है। कीमा नहीं, कोफ्ते आज बनाएंगे। आज पता नहीं मुझे क्या हो गया। कीमा और हमने 1.5 मीडियम साइज़ के जो है वो अनियंस को चॉपर में चॉप किया, साथ में हमने धनिया को भी चॉप कर लिया था। नेक्स्ट हमने 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर लिया था और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और हाफ़ टी स्पून है कोरिएंडर सीड्स। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें क्रश कोरिएंडर भी ऐड कर लिए थे। और यहाँ पे हमारे पास जो रेड चिली फ्लेक्स हैं तो वो फिनिश हो गए थे। अक्सर जब भी हम दावत बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी वक्त फिनिश हो जाती हैं। और हमारा ग्राइंडर भी ख़राब हो चुका है, तो अभी मामा ने अरहम से कहा कि तुम मेरे लिए जो है वो ऑर्डर कर लो अमेज़ॉन से, क्योंकि अभी वहाँ पे जो है वो जाना नहीं हो रहा सिटी, तो जब जाएंगे तो तब ले लेंगे। देखेंगे अगर हम अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लें, क्योंकि इसके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। कभी एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो कभी दूसरी चीज़। ब्लैक पेपर पहले ख़त्म हो गए थे तो उसको हमने हवानदस्ते में कूट लिया था किसी तरीके से। ये खैर, लोग अंडा बगैर ब्लैक पेपर के नहीं खाते, हाँ इनके भी बड़े नखरे हैं। मिक्सचर से हमने छोटे छोटे बॉल्स जो हैं वो बना लिए हैं कोफ्ते साइज़ के। और बाइंडिंग के लिए हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, जैसे बेसन वगैरह लोग ऐड करते हैं, लेकिन हमने ऐड नहीं किया और हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल भी नहीं टूटते। कोफ्तों को हमने सेम उसी ऑयल में फ्राई किया जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था, लेकिन वो ऑयल गंदा था तो मामा ने छन्नी से छान के फिर कोफ्तों को अलग पैन में फ्राई करी हैं, तो डबल काम हो गया। खैर, बैकग्राउंड में मैं बर्तन धो रही थी और यहाँ पे मैंने मामा के लिए जो है वो ट्राइपॉड लगाया हुआ था। मैंने कहा कि मैं साथ साथ वो काम भी करूँ और वीडियो भी शूट होती रहे। इतनी ज़्यादा बर्तन होते हैं कि बस क्या ही। बंदा थक जाता है हाँ। साफ़ कर करके। खैर, 2 टेबलस्पून हमने पॉट में ऑयल डाला, फिर इसके बाद एक मीडियम साइज़ का अनियन चॉप करके तो वो भी शामिल कर लिया था और अभी हम टोमेटोज़ को ग्राइंड कर रहे हैं। तो कोफ्तों में ज़्यादा टोमेटोज़ यूज़ करते हैं, तो कितने 3 टोमेटोज़ यूज़ हुए थे? 3 मीडियम साइज़ के। हाँ अच्छे लगते हैं उसमें ग्रेवी में। ग्रेवी में अच्छा लगता है। और देखें हमारे कोफ्ते भी जो है वो फ्राई हो गए हैं। बस ये हल्का सा हमने फ्राई किया, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी इसको, मतलब ग्रेवी में भी इसको पकाना है। और 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च, 1 हाँ। टीस्पून सालन मसाला है। यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड किया और फिर हमने इसे अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और हमने इसमें फिर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया। लास्ट में आपने कोफ्ते ऐड करने हैं, तकरीबन हल्की आंच पे आपने 10 मिनट के लिए इसे पकाना है और फिर भूल जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और यहाँ पे हमारे पास कम टाइम रह गया था। बहुत कम टाइम रह गए थे, इतने जल्दी जल्दी टाइम भाग रहा था। यहाँ पे देखें हमने बिरयानी की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। कोरमा तो पहले से ही रेडी था, हमने सोचा कि बॉईल कर लेते हैं वाटर को, और फिर इसमें अंदर जो है वो हमने गरम मसाले ऐड किए जो कि आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो बाद में फिर हमने रिमूव भी किया अयान की वजह से, क्योंकि अयान को गरम मसाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? आ जाओ ना। मछली को मैंने पकड़ लिया। और मुझे ये 2 बार कमेंट आ चुका है कि आपकी मामा पहले ब्लॉग्स में नहीं बोलती थी, अब बोलती हैं, तो वजह क्या है? वजह तो कोई नहीं है, बस ये है कि आयशा जब वॉइस ओवर करती है अकेली, मतलब जब बैठ जाती है तंग होती है ना। ये भी मतलब इतनी बड़ी तो नहीं है, बच्ची है, तो पहले मैं नर्वस होती थी, अभी मैं बस आराम आराम से एक एक व्लॉग में जब बात करती थी, अभी बस सही हो अभी गई। मामा यूज्ड टू हो गई हैं और मामा मुझे देख के भी कंफर्टेबल फील करने हाँ, लगी इसको हैं। मैं कंपनी देने के लिए बैठ जाती हूँ और इसकी तरह मतलब बात वगैरह कर देती हूँ। मामा जब मेरे पास होती हैं तो मैं अच्छे से वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और जब मैं मामा के साथ बातें करती हूँ तो तब मामा कंफर्टेबल फील करती हैं। तो हाँ। बस ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, ये बस रीज़न है, और तो कोई रीज़न नहीं है। पता नहीं जो जिन्होंने कमेंट भेजा है शायद उसको मेरी बातें पसंद नहीं आती। नहीं नहीं, आपकी बातें तो सब बहुत हाँ। ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे हाँ, हर एक बहुत-बहुत वीडियो पे शुक्रिया। बहुत कमेंट्स बहुत आते बहुत हैं। शुक्रिया आप लोगों का प्यार देने के लिए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखें, आमीन। तुम ये खाओ। तो ये देखें हमारे मज़ेदार कोफ्ते भी तैयार हैं। अब तक हमारे सिर्फ 2 डिशेस तैयार हैं और बिरयानी भी बस अभी रेडी होना बाकी है, असेंबल करना है। और एक दिन मामा ने ये बिरयानी जो है वो ईद के बाद भी बनाई थी, तो वो क्लिप्स तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की। ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन वही से मेरी कोशिश होती है कि आप लोग के साथ वो वाली रेसिपी शेयर ना करूं। तो तब बाबा अपने दोस्तों को भी लेकर गए थे और ऑफिस में जितने भी लोग हैं तो सबको दिया था उन्होंने, और क्वांटिटी में बनाई थी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, और सबको इतनी मज़े की बिरयानी लगी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। हाँ, इस बिरयानी का नाम ही उन लोगों ने दीवानी बिरयानी रख दी। दीवाने हो गए सब, मेरे बच्चे भी दीवाने हैं।
वाकई इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। यहाँ पे हमने टर्किश कबाबों की तैयारी स्टार्ट कर ली है। आज हम ये डिश भी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने हाफ़ बेल पेपर लिया, ये हमने रेड बेल पेपर लिया, और साथ ही हमने एक स्मॉल साइज़ का अनियन। इन दोनों चीज़ों को हमने चॉपर में चॉप करना है। साथ ही हमने इसमें 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक भी ऐड कर लिए थे। और बस चॉप होने के बाद हमने इसका पानी जो है वो रिमूव करना है, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए, वरना कबाब जो है वो टूट जाते हैं अगर पानी इसमें हो। फिर हमने इसमें कीमा शामिल किया, और साथ ही हमने हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स भी हैं इसमें। तो बस ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स। आपने सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है और फिर कबाबों का शेप देना है। हमने वुडन स्क्यूअर्स लिए हैं, अगर आपके पास बारबेक्यूज़ स्क्यूअर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने 2 वुडन स्क्यूअर्स लिए हैं। फिर हमने कबाबों का शेप देना है। तो ये भी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी थी, सबको बहुत मज़े की लगी। साइड में हम वैसे वेजिटेबल्स को भी कट करते हैं, इस बार भी हमने किया था, लेकिन बस कैप्सिकम और बेल पेपर्स को ही कट कर लिया जो था। जल्दी कुक हो जाते हैं वही वेजिटेबल हमने ऐड किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था हमारे पास। और वैसे आलू तो मुझे बहुत पसंद है, और जब भी वहाँ गोला कबाब बनाती हैं तो साइड में आलू भी मेरे लिए कट करके तो भी पकाती हैं। हाँ, लेकिन टाइम नहीं आलू था। टाइम बहुत ज़्यादा लगाता है कुक होने बहुत, में, हाँ, सख्त होता है ना। सख्त होता है। और वैसे हम चेरी टोमेटोज़ भी ऐड करते हैं, लेकिन वो आज हमारे घर पे अवेलेबल नहीं थे। और जो नॉर्मल टोमेटोज़ होते हैं तो वो भी हम कभी कभार ऐड कर लेते हैं जब चेरी टोमेटोज़ हमारे घर पे बड़ी अवेलेबल बड़ी नहीं होते। पीसेस में कट करके रख दें, तेज़ आंच पे पका लें तो। और ऊपर से हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, क्योंकि हमने कबाबों को शैलो फ्राई करना है। शुरू में आपने हल्की आंच पे पकाना है, और जब ये ठीक तरीके से अंदर तक कुक हो जाएं तो आपने हाई फ्लेम पे से कुक करना है, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए इसके ऊपर। कुछ चिलीज़ भी हमने डाल दिए। तो हमारे कबाब यहाँ पे कुक हो रहे हैं। इसके बाद हमने एक सैलेड बनाना है कबाबों के लिए, जिसमें हमने लिया है पार्सले, और एक मीडियम साइज़ का अनियन था तो वो भी हमने चॉप कर लिया था। तो बस इसके बाद हमने इसमें सुमक डाला। सुमक एक अरबिक इंग्रेडिएंट है। अगर आप गल्फ़ में रहते हैं तो ये आपको ईज़िली कहीं से भी मिल जाएगा, कारफोर से, या फिर जितने भी यहाँ पे स्पाइस शॉप हैं तो वहाँ से भी आपको ईज़िली मिल जाएगा। हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल हमारे पास रह गया था, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब था। आप 1 टेबलस्पून डालें, इससे जो है वो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है सैलड में। हमने सॉल्ट भी डाला। तो बस देखें हमारे सीख कबाब जो हैं वो अच्छे से तैयार हो गए हैं। तुर्किश कबाब, तुर्किश कबाब, तुर्किश सीही कबाब, यहाँ पे वहाँ प्रोफेशनल शेफ़ बन गई हैं। हाँ, मैंने कहा शेफ़ का नाम दिया है तुम लोगों ने, तो ऐसे करना तो अच्छा है, लेकिन कहाँ कर सकती हूँ। अभी उसके लिए भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, वरना हर एक चीज़ तो आप परफेक्टली बना लेती हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम बना रहे हैं दही वाले बैंगन। तो ये मामा की मोस्ट फेवरेट डिश है, बहुत यूनिक सी भी रेसिपी है। तो इसके लिए हमने बैंगन को कट किया, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाला, ताकि हम इसे जो है वो शैलो फ्राई कर सकें। एक अच्छा सा कलर आने के बाद आप इसे डिश आउट कर लें, और फिर हमने इसको पकाना है। तो एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। फिर इसके बाद हमने एक गार्लिक क्लोव जिसको हमने चॉप किया, फिर इसको हम स्लाइटली सौते कर लेंगे, और थोड़ा सा पानी भी डाला। पानी इसलिए डाला क्योंकि टमाटर को जो है वो मैंने चॉप नहीं किया था, मैं बिज़ी थी बर्तन धोने में। मामा कह रही थी कि जल्दी से टमाटो को चॉप कर लो, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। खैर फिर पानी ऐड किया, और टमाटर डालने के बाद मुझसे ये कारनामा हो गया, बहुत बड़ा कारनामा। हाँ, ये तो अक्सर होते रहती हैं ऐसे मिस्टेक्स होते रहते हैं। देखिए मैंने पूरे किचन को पूरे तरीके से ख़राब कर लिया। खैर कोई नहीं, फिर हमने साफ़ भी किया था। साफ़ भी कर लिया था उसी टाइम। ये कारनामा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी छींटे जो है वो मेरे हाथों पे आ रही थी बार बार, तो वो मुझसे स्लिप होने वाला था, लेकिन समहाउ मैंने बचा लिया था। खैर सालन में हमने सॉल्ट ऐड किया, 1 टीस्पून सालन मसाला है, हाफ़ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस देखें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और अभी हमने सर्व भी कर लिया। बैंगन के ऊपर हमने ये मिक्सचर डाला, उसके बाद दही, और अभी इसके लिए जो है वो तड़का तैयार करते हैं। तो तड़के के लिए हमने ऑयल डाला पैन में, थोड़ा सा ऑयल। हाँ, नेक्स्ट फिर हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और कड़ी पत्ते, और वो रेड चिली होल, हाँ, वो डाल के, तो और बस ये इसको देख लें। पकाना है। और अभी इस वक्त भी बहुत ज़्यादा छींटे आ रही थी, और आज तो मेरा इरादा था कि मैं बर्तनों को जो है वो धो के रखूँगी, अच्छे से पूरे किचन को साफ़ करूँगी, क्योंकि अक्सर जब भी हम दावत बनाते हैं तो बर्तनों की वजह से पूरा किचन मेसी होता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें ऊपर, और ये देखें ये मज़ेदार डिश भी हमारी तैयार हो चुकी। इसके बाद हमने बिरयानी को भी सर्व करना है। ये एक बहुत ही बड़ा सा पहाड़ हमने बना लिया ट्रे के ऊपर, और अभी इस वक्त बहुत ही हमारे घर में जो है वो भाग दौड़ लगी रही। हम टेबल को भी डेकोरेट कर रहे थे। खैर टेबल पे तो मेहमानों ने खाना